हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, वोकैब सब कुछ सीखने को मिलेगा। और थोड़ी तबीयत सी ख़राब है तो बीच में अगर खांसी आ जाए या फिर कुछ भी हो तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करना। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ें हैं जो सीखने को मिलेंगी बिल्कुल, और काफ़ी अच्छे सेंटेंसेस हैं और काफ़ी बड़े सेंटेंसेस हैं, क्योंकि जब हम हिंदी में चीज़ें बोलते हैं ना तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना छोटे सेंटेंसेस में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बड़े सेंटेंसेस होंगे तो सिर्फ एक ही स्क्रीन पर एक बार में छोटा सा ही सेंटेंस दिखेगा और कंप्लीट होने के लिए 2-3 जो है स्क्रीन्स लगेंगी। तो ध्यान से समझिएगा। पहला सेंटेंस है, 6-7 साल पहले की बात है। ठीक है, ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। ये सिंपल प्रेजेंट में भी बन सकता है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ 6 और 7 ईयर्स बिफोर, इस तरीके से। या फिर सिंपल अगर आप इसको बनाओगे सो 6 to 7 ईयर्स अगो। ठीक है, बात है बस, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना कि 6-7 साल पहले। ठीक है, तो सिंपल से उसको रखेंगे 6-7 साल पहले, कि 6 to 7 ईयर्स अगो या फिर बिफोर। मेरी एक छात्रा थी जो आत्महत्या करना चाहती थी। अब जो पहला सेंटेंस है, मेरी एक छात्रा थी। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया जहाँ पर हम किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस की या प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ है, प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं तो इज एम आर का यूज़ होता है। फ्यूचर में विल बी, पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज वर। और ये सेंटेंस देयर से हम शुरू करेंगे और देयर के तुरंत बाद मेन वर्ड आएगा और फिर हम किस चीज़ के होने की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूँ एक बोतल है। ठीक है, सो देयर इज अ बोतल, पहले देयर आया फिर मेन वर्ड आया इज, अब क्या है, बोतल है, देयर इज अ बोतल, इस तरीके से। सो यहाँ पर है मेरी एक छात्रा थी। ठीक है, सो देयर आया कि थी कोई, अब वॉज आ गया क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं। क्या थी, मेरी छात्रा, माई स्टूडेंट, देयर वॉज माई स्टूडेंट। ठीक है, जो आत्महत्या करना चाहती थी। अब देखो यहाँ पर ये सेंटेंस कौन सा है, यहाँ पर एक चाहना, कोई चीज़ चाहना एक एक्शन में ही आता है। तो ये जो सेंटेंस है ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, सॉरी। और यहाँ पर जो डूअर है, जो करना चाहती थी, वो है जो। तो जो के लिए हम क्या लगेंगे, हु। तो जो मेरा डूअर है ना, यहाँ पर डूअर मेरा हु है, क्योंकि जो करना चाहती थी। अब हु कौन के लिए भी आता है और हु जो के लिए भी आता है। ठीक है, कि कौन आया, या फिर जैसे हु केम। और मैं बोलूँ कि जो आया था, हु केम, दोनों एक ही तरीके से बनते हैं। ठीक है, जो आत्महत्या करना चाहती थी, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन। फॉर्मूला सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर कौन है, जो, हु। मेन वर्ड डिड। एक्शन क्या है, चाहना, वांट। ठीक है, या विलिंग, इस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वांट यूज़ किया, वांट में छुपा डिड, और क्या बना, वांट के सेकंड में वांटेड, हु वांटेड टू सुसाइड या फिर हु वांटेड टू कमिट सुसाइड, इस तरीके से हम बना देंगे। सो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना यहाँ पर, मेरी एक छात्रा थी जो आत्महत्या करना चाहती थी। देयर वॉज माई स्टूडेंट हु वांटेड टू सुसाइड। उसके घर पर कुछ त्रासदी हुई थी। ठीक है, अब त्रासदी हुई मतलब एक ट्रेजिडी, बेसिकली ट्रेजिडी कि एक बहुत ही कुछ बुरी घटना एक तरीके से। ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब घटना, तो उसको हम त्रासदी बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रेजिडी बोलते हैं। तो उसको कुछ थी। ठीक है, उसको कुछ थी, तो ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। लेकिन एक्शन क्या होगा यहाँ पर, हैव, HAVE। ठीक है, सो उसको कुछ थी या फिर उसके पास कुछ थी, तो मैंने बताया हुआ उसको कुछ है, उसके पास कुछ है। ऐसे सेंटेंसेस में हमारा जो एक्शन होता है वो हैव होता है, एक्शन। और ये इंडेफिनिट फॉर्म में बनते हैं। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर हुई थी तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंस में जाएगा। डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रखते हैं। डूअर कौन है, उसको, शी। मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, हैव सम ट्रेजिडी, हैव ट्रेजिडी। ठीक है, कि त्रासदी थी, त्रासदी हुई थी, इस तरीके से। तो यहाँ पर डिड छुपा हैव में, और हैव की सेकंड फॉर्म बनेगी जो कि हैड होती है। तो शी हैड सम ट्रेजिडी, उसको कुछ त्रासदी थी उसके घर पर। शी हैड सम ट्रेजिडी एट हर होम, उसको उसके घर पर कुछ त्रासदी हुई थी, उसके घर पर कुछ बुरी घटना हुई थी, इस तरीके से बना। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ यार मेरे साथ ना कुछ बहुत गलत हुआ था, सो आई हैड अ ट्रेजिडी, इस तरीके से। शायद उसकी माँ का निधन हो गया था। ठीक है, शायद के लिए आप मे भी लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आई थिंक मतलब मुझे लगता है, ऐसे, इस तरीके से। सो ये जो बना आई थिंक, मुझे लगता है, कैसे लगता है, सोच के। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई डू थिंक। और डू में छुपा हुआ है, थिंक में छुपा हुआ है डू, और कोई चेंज नहीं आया थिंक में। अगर ही के साथ होता तो थिंक्स बन जाता, क्योंकि डस छुपता वहाँ पे। सो आई थिंक, मुझे लगता है उसकी माँ का निधन हो गया था। ठीक है, अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस वो होते हैं जो पास्ट के पास्ट में हुए हैं। अब देखो, ये कह रहा है कि मेरी एक छात्रा थी,
जो सुसाइड करना चाहती थी, ये होगी पास्ट इंडेफिनिट। अब जो चीज़ उससे पहले हुई, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पास्ट की बात कर रहा हूँ, उससे पहले जो हुई वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ठीक है। तो जो उसकी माँ का निधन हुआ था वो उससे पहले ही हुआ था, उसके बाद वो सुसाइड वाले मोड में आई, ठीक है। तो यहाँ जो सेंटेंस बनेगा ये बनेगा प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट, ठीक। सो उसकी माँ का निधन हो गया था, डूअर मेन वर्ड एक्शन। किसका निधन हुआ? उसकी माँ का, हर मदर। मेन वर्ड लगेगा हैड, और एक्शन क्या है यहाँ पर? गुजर जाना। गुजरने के लिए हम यूज़ करते हैं पास अवे, ठीक है। अब उसकी थर्ड फॉर्म लगी पास्ड अवे, हर मदर हैड पास्ड अवे, ठीक। शायद उसकी माँ का निधन हो गया था, आई थिंक हर मदर हैड पास्ड अवे। और कुछ समस्याएं जो मुझे लगता है यहाँ शेयर करना ठीक नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। और कुछ समस्याएं एंड सम प्रॉब्लम्स, ये तो वर्ड टू वर्ड सेंटेंस में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मुझे लगता है, अब देखो किसी चीज़ के लिए जब जो की बात करते हैं, किसी बात के लिए जो की बात करते हैं, फिर किसी इंसान के लिए अगर ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा रैंडमली है, तो व्हाट का यूज़ होता है कि जो मैंने कहा था। अब कहा तो मैंने बहुत कुछ था, तो व्हाट आई सेड ऐसे बनेगा, ठीक है। कुछ सेलेक्टेड अगर मैं बात करूं कि जो लड़का वाइट शर्ट में, यहाँ तो खैर लड़के की बात आ जाएगी, जो शर्ट बेड पे पड़ी हुई थी, द शर्ट विच वॉज, तो यहाँ विच लग गया क्योंकि सिलेक्टिव चीज़ हो गई। इंसान की जब बात करते हो हु का यूज़ होगा, जो बहुत ज़्यादा बोल रहा था, हु वॉज स्पीकिंग अलाउड, ठीक है, ऐसे। तो जो मुझे लगता है, अब यहाँ किसी प्रॉब्लम की बात कर रहा है, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रैंडमली नहीं हो सकती है, ये कुछ सेलेक्टेड ही बात कर रहा है कि कुछ ऐसी समस्याएं जिनके बारे में बताना ठीक नहीं है। सो विच आई थिंक, जो मुझे लगता है, तो जो के लिए विच लगाया, और मुझे लगता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, आई डू थिंक, आई थिंक, विच आई थिंक, जो मुझे लगता है यहाँ शेयर करना ठीक नहीं है, ठीक है। विच आई थिंक इज़ नॉट गुड टू शेयर है, ठीक है, यहाँ बताना ठीक नहीं है, नॉट गुड टू शेयर है, और यहाँ पर इज़ लगा, विच आई थिंक इज़ नॉट, जो मुझे लगता है यहाँ ठीक नहीं है। तो ये जो मुझे लगता है यहाँ शेयर करना ठीक नहीं, ये एक पूरा सेंटेंस बन गया। ये सेंटेंस बना सिंपल प्रेजेंट का। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, फिर नॉट, फिर वो क्या नहीं है, जो मुझे लगता है हम उसकी बात कर रहे हैं। विच आई थिंक, फिर मेन वर्ड आया इज, फिर आया नॉट, और क्या नहीं है वो अच्छा नहीं है यहाँ शेयर करने के लिए, नॉट गुड टू शेयर है, ठीक है। और यहाँ पर करना, शेयर करना, नानीने वाले सेंस के लिए टू लगाया हुआ है, के लिए, करना, वो वाला सेंस। वो मेरे पास आई और मुझे लगा, ठीक है, वो मेरे पास आई। तो ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट, वो मेरे पास आई, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक है। डूअर कौन है? वो, शी। मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है? आना, ठीक है। अब किसी के पास जाने के लिए गो टू या कम टू का हम यूज़ करते हैं। सो शी डिड कम टू मी, और डिड छुपा कम के अंदर, और कम की सेकंड फॉर्म बन गई जो कि होती है केम। सो शी केम टू मी, वो मेरे पास आई और मुझे लगा। और मुझे कैसे लगा? मैंने महसूस किया। ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, मुझे लगता है, फील, आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगा, मैंने महसूस किया। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है। एंड और मुझे लगा, आई डिड फील, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डिड फील, डिड छुपा फील में, और फील की सेकंड फॉर्म बनी जो कि होती है फेल्ट, एंड आई फेल्ट, और मुझे लगा। वो मेरे पास आई और मुझे लगा, शी केम टू मी एंड आई फेल्ट। मैं पहली बार किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। इसको आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी बना सकते हो कि आई वॉज टॉकिंग, ऐसे बनाओगे वो भी ठीक है, ठीक है। मैं पहली बार किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पर मैं व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगा एम, एक्शन क्या है? बात करना, टॉक। टॉक में लगा आई एन जी, टॉकिंग, आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन। पूरा क्या बना? मैं पहली बार किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन जो डिप्रेशन में है। अब देखो यहाँ आया जो डिप्रेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये सेंटेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट का। हम किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है, कब है, कहाँ है, कैसे है। तो जो की बात कर रहे हैं, और जो एक यहाँ इंसान है, ठीक है, इंसान की बात चल रही है। सो हु, जो मेन वर्ड लगा इज, अब वो क्या है? डिप्रेशन में, हु इज इन डिप्रेशन, जो डिप्रेशन में है और आत्महत्या कर सकता है। अब सकता है, सकती है के लिए कैन, एंड कैन है ना, ठीक है। तो डूअर तो मेरा हु चल ही रहा है यहाँ पे, एंड कैन, और कर सकता है क्या? कमिट सुसाइड, सुसाइड कर सकता है,
ठीक है। एंड कैन सुसाइड, अगर ये लगाओगे वो भी एक बार को ठीक है, लेकिन कमिट सुसाइड लगाओगे तो ज़्यादा सही है। जो डिप्रेशन में है और आत्महत्या कर सकता है, हु इज़ इन डिप्रेशन एंड कैन कमिट सुसाइड। मैं चिंतित था कि इसे कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है। अब जो पहला है मैं चिंतित था, इसमें कुछ एक्शन नहीं है, मैं किसी कंडीशन के अंदर था। तो ये सेंटेंस हो गया मेरा सिंपल पास्ट का सेंटेंस। मैं चिंतित था, इसे कैसे मैनेज किया जाए। तो पहला जो है मैं चिंतित था, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का, सॉरी सिंपल पास्ट का। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था कैसे था वो वाला। किसकी बात कर रहे हैं, मैं की, आई, मेन वर्ड लगा वॉज। अब मैं क्या था, चिंतित, वरी, वरी की कंडीशन में था तो आई वॉज वरीड। ठीक है। जैसे कि अगर मैं सरप्राइज की कंडीशन में हुआ, आई वॉज सरप्राइज्ड। अगर मैं टेंशन में था, आई वॉज टेंस्ड, ऐसे। सो आई वॉज वरीड, मैं चिंतित था कि दैट इसे कैसे मैनेज किया जाए। अब जब इस तरीके का सेंटेंस आना, कैसे किया जाए कहाँ जाया जाए, क्या किया जाए, तो यहाँ पर हाउ टू, वॉट टू, वेयर टू ऐसे यूज़ कर दिया करो। ठीक है। किसको बताऊँ यार, हुम टू टेल, ऐसे। कहाँ जाऊँ, वेयर टू गो। कैसे मैनेज करूँ, हाउ टू मैनेज। अब इसे कैसे मैनेज करूँ, हाउ टू मैनेज दिस। सिंपल सेंटेंस है, कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या बना, मैं चिंतित था कि इसे कैसे मैनेज किया जाए। आई वॉज वरीड दैट हाउ टू मैनेज दिस, आई वॉज वरीड दैट हाउ टू मैनेज दिस। और मुझे मोटिवेशन के बारे में नहीं पता था। ठीक है। मुझे मोटिवेशन के बारे में पता नहीं था। ठीक है। अब ये कैसे, एक तो हो गया यहाँ पर पता होना, नो का यूज़ कर सकते हो, आई डिड नॉट नो, ये हो गया मैंने एक्शन के तौर पर ले लिया। ठीक है। ये हो गया एक्शन के तौर पे कि आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था अबाउट मोटिवेशन। ये हो गया एक सेंटेंस कि मैंने पास्ट इंडेफिनिट में ले लिया। दूसरा है यहाँ पर कि आई वॉज नॉट अवेयर, मैं अवेयर नहीं था उस चीज़ से। ठीक है। अवगत, हिंदी में अगर बोलूँ तो, कि मैं अवगत नहीं था, मैं अवेयर नहीं था। तो अगर मैं इस तरीके से बनाऊंगा तो यहाँ पर एक्शन नहीं आएगा, मैं किसी कंडीशन में नहीं था। तो यहाँ पर आ गया ये सिंपल पास्ट का। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर नॉट, और फिर वो क्या नहीं था, उस तरीके से। तो आई, फिर मेन वर्ड वॉज, फिर नॉट। मैं अवेयर नहीं था तो पहले मैं आया, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ मोटिवेशन, मैं मोटिवेशन के बारे में मुझे पता नहीं था या फिर मुझसे अवगत नहीं था। इस तरीके से बना। मैंने उसे घर जाने के लिए कहा और मैं कुछ करूँगा। ठीक है। तो अब देखो, किसी से कोई काम करने के लिए कहना, ना तो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ ना ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बस जर्नली एक चीज़ किसी को करने के लिए कह रहा हूँ। तो वहाँ पर आप आस्क का यूज़ करोगे, आस्क। ठीक है। कैन आई आस्क यू फॉर अ हेल्प, क्या मैं तुमसे एक मदद के लिए कह सकता हूँ, इस तरीके से। हाँ, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, मैंने कहा, सो आई। मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, आस्क। डिड छुपा आस्क में और क्या बन गया, आस्क्ड। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे कहा टू गो होम, घर जाने के लिए, और मैं कुछ करूँगा। अब ये हो गया मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई। मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, करना, डू, आई विल डू समथिंग, मैं कुछ करूँगा। ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैंने उसे घर जाने के लिए कहा और मैं कुछ करूँगा, आई आस्क्ड हर टू गो होम एंड आई डू समथिंग। अब देखो, इसके आगे अगर मैं और सेंटेंसेस जोड़ता तो शायद वीडियो वैसे बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि समझाने में उसमें टाइम लगता है। लेकिन मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। इसके आगे जो हुआ मैं बस वो भी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वैसे तो मुझे लगता है कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने इसकी ओरिजिनल वीडियो देखी ही होगी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी है मैं उनको बता देता हूँ। मतलब वहाँ पर इन्होंने संदीप माहेश्वरी की कुछ वीडियोज़ देखी थी जो कि बहुत मोटिवेटेड थी, मोटिवेशनल थी, और इन्होंने उनकी लिंक उस लड़की को भेजी और उसमें ये था कि भाई लाइफ अपनी रफ्तार से चलती रहेगी, जो होना है लाइफ में वो होगा ही। ठीक है। हमें पीछे देखकर नहीं चलना है, आगे देखकर चलना है। एक बहुत मैंने कहीं सुना भी था ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जब आप गाड़ी चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, तो आप सामने आप देख कर चलाते हो, आप पीछे वाले शीशे में देखकर नहीं चलाते। अगर आप पीछे वाले शीशे में देखकर चलाओगे तो आप गाड़ी ठोक दोगे। ठीक है। तो मतलब जो हो गया वो हो गया, आप उसको बदल नहीं सकते, लेकिन आप के हाथ में प्रेजेंट है, और वो प्रेजेंट में आप जो भी करोगे वो आपका फ्यूचर डिफाइन करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। अगर मैं पास्ट की चीज़ों को सोच के परेशान हो गया, आज कुछ ना करूं, बैठ जाऊं हाथ पे हाथ धर के, तो मेरा प्रेजेंट भी ख़राब है, मेरा फ्यूचर भी ख़राब है। पास्ट तो मेरा ख़राब था ही, उसको तो मैं बदल नहीं सकता। लेकिन हाँ, पास्ट में अगर कुछ चीज़ें हुई हैं, ख़राब हुई हैं, आप उनसे लर्निंग लो, उनसे कुछ चीज़ सीखो, आगे बढ़ो। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आपसे गलती नहीं होगी, बिल्कुल हो सकती है आगे गलती, लेकिन तब भी नहीं रुकना है। गलतियाँ होती ही रहेंगी, जब तक आप हो तब तक गलतियाँ भी हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे परेशान हो जाओ, और ये भी नहीं है कि सेम गलती को आप रिपीट करते रहो। गलती हुई, उससे सीखो, आगे बढ़ो। कुछ और गलती होती है, उससे सीखो, आगे बढ़ो। उन गलतियों को से सीखते-सीखते और आगे बढ़ते-बढ़ते आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा। आप लोग समझ पाओगे कि कैसे इन चीज़ों से हैंडल करना है, कैसे इन चीज़ों को टैकल करना है। कल को आप और ज़िम्मेदार होगे, कुछ लोग आप पे डिपेंड होंगे, आपको उनको कैसे कैरी करना है, वो चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है? तो कोई अगर चीज़ ख़राब हो रही है या ख़राब हो चुकी है, ख़राब हुई है, उसमें अगर आपका दिमाग पड़ा हुआ है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। उस चीज़ को हैंडल करने की आप कोशिश करो। और टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ हो, कुछ टाइम के बाद आप उसमें ढल जाते हो, समझ में आती हैं, चीज़ें नॉर्मल लगने लगती हैं। बस डिप्रेशन में जाना एक बहुत ख़राब चीज़ है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर आपको लगता है कि मैं डिप्रेशन की कंडीशन में जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलते हो, किसी डॉक्टर से मिलते हो, उनसे डिस्कस करते हो, दवाई लेते हो, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको वो चीज़ अंदर से भी समझनी होंगी, करनी पड़ेंगी। आप थोड़ा घूमने जाओ, नेचर में जाओ, थोड़ी देर शांत होकर बैठो, म्यूज़िक सुनो, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, जिसमें आपको मज़ा आता है, वो करो। कोई फ्रेंड से मिलो, रिलेटिव से मिलो, डिस्कस करो अपनी प्रॉब्लम, अंदर ही अंदर दबा कर मत रखो। कोई अगर चीज़ है जो आपके अंदर भरी पड़ी है, आपको लगता है कोई समझने को तैयार नहीं है, आप किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलो। उन लोगों को उनका यही काम है, प्रोफेशन है। लेकिन कभी भी डिप्रेशन की कंडीशन में मत जाओ और अपने प्रॉब्लम्स को अंदर ही अंदर दबा के मत रखो। यही चीज़ थी जो मैं बस बोलना चाह रहा था। इस वीडियो से वो अलग ही चीज़ हो गई है, लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे भी कोई दिखता है, अगर मेरा स्टूडेंट है, कोई बच्चा, कि वो परेशान है, कुछ भी है, मेरे ऑफिस में है, कहीं पर है, मुझसे नहीं देखा जाता, तो मैं उसके पास जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि चल ठीक है, प्रॉब्लम बताओ मुझे। अगर नहीं कंफर्टेबल है प्रॉब्लम बताने के लिए, तो जो भी चीज़ें मुझे लगती हैं कि आई शुड शेयर, मैं उनसे शेयर करता हूँ। मैं अपनी प्रॉब्लम्स बताता हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही हताश होकर बैठ जाओ। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।